सोचते हैं क्या आपको ट्रेनिंग रहेगी और कैसा आपको सपोर्ट मिलेगा क्लीन क्राफ्ट की फ्रेंचाइजी में। हाय, माय नेम इज हिमांशु सहरावत, सीईओ एंड ऑथर्स ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बुक ऑन लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग। मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि जो भी हमारी फ्रेंचाइजी हो उसको बहुत अच्छे से ट्रेन मिले। ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी फ्रेंचाइजी के लिए, आपके स्टोर के लिए, कि वही डिसाइड करती है आपकी आरओआई और आपको सक्सेस कितनी जल्दी मिलेगा। राइट ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही डिसाइड करती है कि आपको डे टू डे कितनी प्रॉब्लम्स जो हैं आएंगी और आप उसमें से कितनी ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर एक पीडीएफ है, उसमें मैंने सारे टॉपिक्स बताए हैं और उसका पासवर्ड इसी वीडियो में है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लीन क्राफ्ट अपनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के लिए ही जाना जाता है। जो सारी बातें हैं वो सेल्स की कहलाई जाती हैं, लेकिन एक बार जब आप स्टोर ले लेते हैं और शॉप ओपन हो जाती है तो जो सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो है आपकी ट्रेनिंग। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब आपकी ऑनबोर्डिंग होती है, आपका स्टोर रेडी हो जाता है, स्टोर रेडी होने के बाद आपको जब ऑन बोर्ड किया जाता है तो आपको 3 तरह की ट्रेनिंग्स मिलती हैं। इसमें नंबर 1 है थ्योरेटिकल, जिसमें हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं एक एक पार्ट, सारा का सारा जितना इंडस्ट्री है उसके बारे में, रिस्क मैनेजमेंट, टाइप ऑफ मॉडल्स, आपको ये मॉडल जो हमने दिया है वो क्यों दिया है, उसके बाद सारी केमिकल्स की जानकारी, स्पॉटिंग कैसे करते हैं, दाग कैसे हटाते हैं, उसकी 5 कैटेगरी कौन सी हैं, डिटर्जेंट 3 टाइप्स के कौन से होते हैं, ब्लीच 3 टाइप्स की कौन सी होती है, स्टार्च कब और कैसे यूज़ करना है, और कंडीशनर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या रहता है। जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है उसका जो लास्ट पार्ट रहता है वो मशीनरी के बारे में रहता है, जिसमें हम 4 टाइप ऑफ मशीनरी के बारे में आपको बताते हैं और थोड़ा सा उसमें बताते हैं कि ट्रबल शूटिंग आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट ऑनबोर्डिंग का रहता है वो आपकी ट्रेनिंग रहती है, जिसमें आपको फ्रेंचाइजी मैनुअल एंड हाउ टू रन अ शॉप और उसके पेपर वर्क आपको कैसे हैंडल करने हैं। जब आपकी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो सेकंड जो ट्रेनिंग होती है वो एसआरएम ग्रुप कराता है। एसआरएम ग्रुप मतलब स्टोर सक्सेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो हमारा ग्रुप रहता है उसमें से 1% आपको असाइन होता है जो आपका सक्सेस कोच कहलाएगा। वो सक्सेस कोच आपकी 4 ट्रेनिंग्स कराता है, जिसमें सेल्स गोल, मार्केटिंग गोल, आपके जो है ऑपरेशंस के फ्रंट एंड और बैक गोल। मैं थोड़ा सा इस वीडियो में ये भी आपको क्लियर कर दूं कि सेल्स, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट बिल्कुल अलग अलग होती है। क्लीन क्राफ्ट आपके लिए एडवर्टीजमेंट करती है, आपके लिए मार्केटिंग करती है, लेकिन जब सेल्स की बात आती है तो उसके लिए हम आपको प्रिपेयर करते हैं, या जो आपका स्टोर इंचार्ज है या जो हमने वहाँ पे स्टोर इंचार्ज हायर किया हुआ है, मतलब ज़्यादातर टेली सेल्स के जो लोग होते हैं उनको, या फिर हॉजरी कॉम्प्लेक्स से आए हुए, या फिर B2B सेल्स वाले, और जो सबसे नॉर्मली हम हायर करते हैं वो बाकी जो फैब्रिक इंडस्ट्री से आते हैं, जो अदर ब्रांड्स के मैनेजर होते हैं उनको। कहने की बात ये है कि एडवर्टीजमेंट होता है लोगों को ये दिखाना कि क्लीन क्राफ्ट वहाँ पर है। एडवर्टीजमेंट के अलग से 3 गोल हैं जो आपको आगे जाके समझने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 किस हिसाब से एडवर्टीजमेंट होती है। एडवर्टीजमेंट से एक पहली भी चीज़ होती है ब्रांडिंग, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ब्रांडिंग कंपनी ने पहले ही की हुई है। एडवर्टीजमेंट 3 पार्ट में होती है। फिर आपकी क्या आती है मार्केटिंग, जिसके लिए प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। BTL कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो BTL का मतलब होता है बिलो द लाइन मार्केटिंग, मतलब जो पैम्फलेट और होर्डिंग बोर्डिंग करना। आज 80% जो आपकी मार्केटिंग होती है वो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। जो सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल पार्ट है अपने कस्टमर को जानना। वहाँ पे कस्टमर को पता चल जाएगा कि आपके लोकल एरिया में, क्योंकि ये ड्राई क्लीनिंग जो हाइपर लोकल डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस है, कि आपके एरिया में हम आ चुके हैं। उसके बाद जो आपका कस्टमर है जब शॉप पे आता है तो जो कन्वर्जन आप उस टाइम पे लेंगे या टेलीफोन पे जब आपके पास पहली बार रिसीव होगी, वो होती है सेल्स। तो आपके ये सारे गोल्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, और इसमें आपका सक्सेस कोच आपकी मदद करता है। इसमें आपको पॉइंट्स और एज अ रिजल्ट कार्ड भी मिलता है। इसके बाद जो आपकी लास्ट और बिल्कुल फाइनल ट्रेनिंग रहेगी, जो आपकी 1 साल तक चलती रहेगी, जैसे सेकंड ट्रेनिंग है, वो आपकी होती है लर्निंग वाइल डूइंग। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको तब पता चलती हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। अगर हम शुरू में ही आपको सिखा देंगे तभी भी आप हमें ज़रूर कॉल करके बोलेंगे कि सर ये प्रॉब्लम आ गई। फॉर एग्जांपल, जब हमारी फ्रेंचाइजी का कॉल आता है कि सर मशीन ख़राब हो गई है, आप हमें जो है इंजीनियर प्रोवाइड कर दीजिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप हमें वीडियोज़ जो है वो बना के भेज दीजिए। अगर हमारी ऑलरेडी कोई स्टोर
का ओनर, हमारा पार्टनर ही वीडियो देख रहा होगा तो वो ज़रूर हंस रहा होगा कि हिमांशु सर ऐसा ही बोलते हैं। हमारी जो इंजीनियरिंग टीम है आपको फ़ोन करके कहती है कि सर जो क्योंकि आपका जो वॉशिंग मशीन वो नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो है पानी भर लीजिए, आपकी टंकी में पानी ख़त्म हो गया है। ओवरलोड की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो छोटी छोटी लर्निंग वाइल डूइंग की एक्टिविटीज़ हैं कि राइडर्स को आप कैसे इंसेंटिव्स दे सकते हैं, आप काम कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑपरेशंस की थोड़ी थोड़ी बातें हैं, वो लर्निंग वाइल डूइंग का प्रोसेस रहता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक रेगरस ट्रेनिंग जो पूरे 1 साल चलती है वो आपको मास्टर बना देती है। और हमारा ये है कि जब आपका पूरा 1 साल ख़त्म हो जाता है तब हम आपको सर्टिफिकेशन देता है एज अ मास्टर क्लीनर, क्योंकि क्लीन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट वो आपको क्लीन क्राफ्ट फ्रेंचाइजी की तरफ से नहीं या फ्रेंचाइजर की तरफ से नहीं, मेन कंपनी की तरफ से नहीं, वो आपके पास आती है क्लीन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग। और तब आप समझ पाते हैं कि आपने पूरे साल जो मेहनत की है उसको कन्वर्ट कैसे करना है और वो कन्वर्ट कैसे हो रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो अगर आप क्लीन क्राफ्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप हमें जो है वेबसाइट पे फॉर्म फिल करके कनेक्ट कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।